ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 10 सितंबर 2023 और उसकी रिवाइज डेट है 4/12/95 मधुबन। जो भगवान आए थे और ये ज्ञान मुरली सुनाए थे, उसकी टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त, रियल अर्थ में जो निश्चय का फाउंडेशन है उसके द्वारा हम संपूर्ण पवित्रता को कैसे धारण करेंगे। तो पूरी मुरली इसी टॉपिक पर है। हम अच्छे से सुनेंगे और डायरी पेन भी लेकर बैठेंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट अच्छे लगे उसको नोट डाउन करें, और अगर हमने 5 पॉइंट नोट किए हैं तो कम से कम एक पापा को आज के आज धारण करके दिखाए, है ना। तभी तो हम बनेंगे धारणा स्वरूप। और कल भी वरदान क्या दिया था बाबा ने, जो मन वचन कर्म तीनों ही सेवा एक साथ करेंगे तो सफलता संपन्न तो बनना ही है। बाबा ने हमें रास्ता बता दिया है। बाबा ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि कृपा मांगनी है कि हम कृपा करें तुम चिरंजीवी बन जाओ, नहीं, कृपा विपा नहीं है। कृपा करनी है तो खुद अपने आप पे करो। जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो खुद ही अपने ऊपर कृपा करते जाएंगे। ठीक है, तो बाबा ने तो सारे की नोट बता दिया। अब चलना ना चलना ये चॉइस हमारी है। तो चलिए फिर से सुनते हैं बाबा की वाणी। तो आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हो, चाहे आकार रूप में सेवा स्थान में आए हो। साकार रूप में मतलब शरीर से आए हैं या मन से आए हैं। जैसे हम लोग अभी दूर हैं, ठीक है, तो मधुबन में सभी लोग एक साथ नहीं पहुंच सकते, वो जोनल वाइज पहुंचते हैं, टर्न होता है उस हिसाब से पहुंचते हैं। लेकिन भगवान के आने का टाइम तो शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। परमात्मा आके आज भी एक साकार तन के द्वारा अव्यक्त रूप से हमें ये मुरली सुना कर जाते हैं। तो जो शरीर से वहां पहुंचे थे वो साकारी रूप से पहुंचे, और जो मन से पहुंचे वो आकारी रूप से, क्योंकि मन तो वही है। तो नए नौ का बाबा खेल देख रहे हैं, नए नए बच्चों के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तभी हम तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचेंगे। सुना, तो फाउंडेशन क्या है ब्राह्मण जीवन का? फाउंडेशन क्या है? तो निश्चय। सबसे पहले तो ये निश्चय करना है कि ये मुरली हमें डायरेक्ट भगवान सुना रहे हैं। भल साकार से माइक कोई हो, डजेंट मैटर, लेकिन वाणी किसकी है? परमात्मा की वाणी आत्मा सुनेगी। आत्मा के लिए परमात्मा की वाणी, किसी शरीरधारी के लिए आत्मा की परमात्मा की वाणी नहीं है, वो समझेगा ही नहीं। आत्मा सुनेगी तो आत्मा धारण करेगी। तो निश्चय ही हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, यही है यथार्थ निश्चय। भगवान को माने, भगवान को जाने, भगवान के ज्ञान को सुने और उस पर चलना शुरू कर दिया, यह है यथार्थ निश्चय। अब दूसरा निश्चय क्या है? योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है, जिससे ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता के जीवन का प्रभाव पड़ता है। सुना, योग में रहेंगे ना तो जिस वातावरण में हम हैं उसके चारों तरफ शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करेगा। हमारे संग से दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। यहाँ की कंपनी अच्छी लगती है। बच्चे वहाँ आते हैं ना मधुबन, तो उनको अच्छा लगता है। और भी संस्थाओं में गए, परिवार में गए, मतलब फंक्शन में गए, लेकिन यहाँ की कंपनी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि यह ब्राह्मण परिवार, आत्माओं का प्यार, पवित्रता के जो उनके जीवन पे जो प्रभाव है उसका असर पूरे वायुमंडल पे पड़ता है, तो सबको अच्छा लगता है। हुँ? तो वो अच्छा लगना है उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। तो ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर हो गया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर है अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? यहाँ का आत्मिक प्यार अच्छा लगता है, पवित्रता की जीवन अच्छी लगती है, कंपनी अच्छी लगती है। और तीसरा नंबर है दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। जो बच्चे मधुबन पहुंचते हैं उनके लिए पहला तो यथार्थ निश्चय, तभी यहाँ पहुंचे। दूसरा, यहाँ अच्छा लगता है, आत्मिक प्यार की फीलिंग होती है, वातावरण वायुमंडल अच्छा लगता है। और तीसरा, दुनिया के संबंधों से झमेले से मुक्त होकर जब हम यहाँ के सुखमय वातावरण में आते हैं तो दुख से किनारा होकर के यहाँ हमको अशांति से हटकर हमको शांति का अनुभव होता है। ज्ञान की गुहता में नहीं जाएंगे कि शांति की प्राप्ति का अनुभव जरूर होता है।
मतलब जो नए बच्चे हैं वो तो ज्ञान के इतने गुहे पॉइंट धारणा स्वरूप तो नहीं है, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं कि हाँ, दुनिया की अशांति से, दुनिया के हलचल से यहाँ हमें मतलब शांति मिल रही है ना बड़ी बात। हुँ? शांति के इच्छुक तो सभी होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी मिल जाए, तो वो तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। हुँ? तो अप्राप्ति से प्राप्ति हो रही है, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। दुनिया के वातावरण में, यहाँ के वातावरण में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये सब वो फ़ील कर रहे हैं। हुँ? तो तीसरे नंबर का निश्चय है, धीरे-धीरे जो शुरू का जोश है, उसमें फ़र्क आ जाता है। हुँ? पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, तो दूसरे तीसरे नंबर में भी हमें खुशी का मतलब अनुभूति नहीं होगी। तो 3 प्रकार का निश्चय करना है। फिर बाबा बोल रहे हैं, अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते-चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। नंबर 1 निश्चय है कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, तो पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन ही कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो अपवित्रता किस बात की? मन में हलचल, मन में क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे, जिससे मेरा मन फंस गया, हमारा मन फंस गया। सामने वाले आत्मा ऐसा बिहेव कर रही है, उसका जवाब मेरे मन के पास थोड़ी ना है, लेकिन हम उसमें क्वेश्चन डालकर बैठ गए। हम्म? और कहते हैं ना, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है। तो पूरा करने के लिए मधुबन में आना ही पड़ता है और इस ज्ञान को सुनना ही पड़ता है। सिर्फ सुनने से भी नहीं मिलेगा, इसको धारण करे और फिर सेवा करे, तभी फलीभूत होगा। ये रहस्य है। फिर बाबा कहते हैं, जो सब जो तो जब सर्वशक्तिमान बाबा साथ हैं, तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? जब सर्वशक्तिमान भगवान को साथ रखोगे तो वहां पर क्या कोई अपवित्रता आएगी? हाँ? हम्म? क्यों आती है? कहाँ से आती है? कोई और जगह है? अब चोर लोग जो होते हैं तो वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। अच्छा, कैसे अपवित्रता आती है? वो बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। चोर जो होते हैं, चोरी करना है उनको, तो स्पेशल गेट से धुन मारते हैं ना, गेट दीवार पे। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। बाबा पूछ रहे, माया कहाँ से आई? किसी बात में अशांति कहाँ से आई? हलचल क्यों आया? तो चोर गेट को चेक करो, कहाँ से आई माया? हम्म? और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? कैसे गेट बनता है? चलिए सुनते हैं। आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना लेगी। जो भी कमजोर संस्कार है, मूल संस्कार में जहाँ भी कमी है, वहीं पर माया अपना गेट बना लेगी। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है, तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननार है। उसको पता चल गया कि ये गेट कमजोर है, ये स्वभाव कमजोर है, तो उसको रास्ता मिल गया। कमजोरी में ही माया आएगी, कमजोरी में ही माया। जहाँ ताकतवर होगे तो माया नहीं आएगी। तो पता चला कौन सा कमजोर संस्कार है आपका, उसी गेट के माध्यम से वो घुसेगी। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी लाते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ हो गया ना, तो माया तो आएगी ही। हम्म? कहने में तो कह देते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से? बाबा पर ही क्वेश्चन डाल देते, बाबा आप हमारे साथ हो, फिर भी कमजोरी क्यों आए? तो बाबा ने रास्ता बता दिया ना, तुम्हारे अंदर कोई मूल संस्कार है जो कमजोर है, अपवित्र है, तो वहां से माया आई। हम्म? तो आगे बढ़ते हुए माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप से लाती है। वे रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, अब बता रहे बाबा रॉयल लोभ क्या है। हाँ, ज्ञान युक्त लोभ क्या है? हम्म? माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो रॉयल रूप आता है। क्या रॉयल रूप है? तो मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरफ से मैं मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर नहीं लेते। सुना रॉयल लोभ? बहुत अच्छा स्टूडेंट है, निश्चय बुद्धि है, सेवा खूब करता है, हर तरह से मददगार है, लेकिन मन में क्या आ गया? मैं इतना करता हूँ, लेकिन फिर भी टीचर दीदी मेरा वर्णन नहीं करती।
कि ये जिज्ञासु तो बहुत अच्छा है, मैंने मेरे बारे में अच्छा नहीं कहते। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो दूसरा रूप क्या होता है? चलिए, चलिए ये भी नहीं आ रहा है कि टीचर मेरा नाम ले, नाम नहीं चाहिए। तो अब दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया, तो नाम सुनते-सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, तो क्या मेरा नाम नहीं आएगा? वाह! देखा दूसरा रूप देखिए? पहला रूप तो था कि मेरा नाम नहीं आया, वो आया। चलो बाबा कह रहे चलो वो भी नहीं आया। तो दूसरा रूप क्या आया? किसी ने नाम ले भी लिया, टीचर ने नाम ले लिया, तब अब क्या आ जाएगा? अहंकार किस रूप में आएगा? हाँ, हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसा। हाँ? इस रूप का अभिमान आ गया। हुँ? और फिर काम बहुत करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है ना, करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या न करना बात एक ही, तो नहीं करेगा वो। इतना करे लेकिन मुझे कोई गिलास पानी तक नहीं पूछा, तो मैं क्यों करूं? हम्म? तो यही सब है रॉयल लोभ। फंसा देती है माया, सेवा से वंचित कर देती है। मानो लोभ नहीं आए लेकिन अभिमान आ गया, अपने मानने का, नाम मान शान का, हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो ये भी तो एक विकार है ना। और उसके साथ उसके चार साथी छिपे हुए होते हैं। मतलब एक चोर अंदर घुसा ना तो उसके साथ चार साथी भी जाएंगे, और एक को अपने चांस दे दिया तो वे छिपे हुए वो भी अपना चांस ले लेंगे। सुना? छिपे हुए चोर भी चांस ले लेंगे। तो पहले जैसा नशा नहीं रहेगा, क्योंकि माया आ गई ना। माया चोर गेट से आ गई तो फिर जो काम करेगी वो माया ही करेगी। सुना? अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते कि क्या करे, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह पिता है। और उस समय कौन दिखाई देगा? जिज्ञासु या बाबा? कौन दिखाई देगा? क्योंकि आप उसके चिंता में हो। तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश कर, कोई अगर सेंटर से चला गया, जिज्ञासु था, अच्छा बच्चा था, सेवाधारी था, वो नाम मनशान के चक्कर में आके वो चला गया, तब उसके प्रति संकल्प चल जाएगा। तो बाबा कह रहे ये भी रॉयल माया आपके मन के संकल्प को हिला दी। अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिवान बाबा साथ है, तो बाबा किसी न किसी और को निमित्त बना ही देगा। भगवान पे भरोसा रखे, जिसको जाना था उस तो जाएगा ही, उस पे संकल्प क्यों चलाना? चलिए एक बार चला हो गया, उसके लिए शुभभावना रखिए, आगे बढ़िए। भगवान साथ है तो किसी न किसी को निमित्त बना देगा। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस से बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए, सेवा मिलना चाहिए, भाषण के लिए मुझे चांस मिले, लेकिन नहीं मिला तो फिर खुशी गायब। तो ये भी क्या है? ये भी तो एक मांगना ही है ना। चाहिए चाहिए करना ये भी रॉयल मांगना ही है। हाँ, ये होना चाहिए, हमें पहचानते ही नहीं है, ये हमें मानते ही नहीं, या कुछ बात हो जाती तो फिर आके हमें सुनाते ही नहीं है। ये क्या है? ये सब रॉयल मांगना ही है, रॉयल भिखारीपना ही है, इच्छा ही रखना है। लेकिन बाबा ने सुना दिया है ना, मानो आप स्टेज पर आ गए, आपको कोई विशेषता कारण योग नहीं भी, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाएगा। सुना? आप बोल नहीं पाते हो, आप भाषण नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके व्यवहार इतनी मीठी है ना कि उससे भी आपको चांस मिल जाएगा। आपने मार्क्स जमा कर लिया, भले सेवा कुछ न भी मिले किसी को सुनाने का, बोलने का, लेकिन आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपके वाइब्रेशन इतने अच्छे हैं, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि सेंटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितना बनाया, कितने आत्माओं को योग्य बनाया। नाम तो हो गया कि 30 सेंटर का इंचार्ज है, और 30 में से 15 एकदम हिल रहे हैं, कमजोर हैं, 15 ठीक है, उसमें से भी बच्चे चुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं बनाना है, नंबर पे नहीं जाना है, शक्तिशाली अवस्था, योग्य कितना बनाया, पिता समान कितना बनाया, यह है। इसलिए चाहिए चाहिए खत्म कर दो। हम्म? सब कुछ बाबा पे सौंप दो। बाबा ने बोला ना, मैं साथ हूं तो मैं निमित्त कर दूंगा, तुम चिंता तो मत करो। तो मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो कि मैं आत्मा हूँ और बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में तो आना चाहिए, बाबा को सब सौंपना तो सीखना चाहिए। हाँ, बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा कि आपका बाबा सर्वशक्तिमान है? आपकी अवस्था हिल डुल रही है, तो कौन मानेगा कि आप भगवान से पढ़ते हो, भगवान से मतलब टच होते हो?
और भगवान के ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे थे, सुना? आज मधुबन में बाबा क्या देख रहे हैं सभी का? शुरू-शुरू में ही बोला बाबा ने कि मैं निश्चय के फाउंडेशन को देख रहा हूँ। चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाबा के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करे बाबा, हो गया। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, रहम कर दो ना। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है, रॉयल माया ही है कि समय रहते उसको यूज़ नहीं किया और जब समय सब काम बिगड़ गया तो बाबा को याद करे, बाबा हो गया, बाबा रहम करो, बाबा मदद करो। ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। जब भगवान साथ है तो फिर माया को लाने की क्या जरूरत है? व्यर्थ में जाने की क्या जरूरत है? अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ। बाबा तो बार बार बोलते हैं हिसाब किताब तो आएगा ही। स्थिति को नीचे ऊपर मत करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, क्योंकि अभी निरंतर योगी नहीं हो। कुछ समय योगी हो और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हो। देखा, बाबा ने रिजल्ट बता दिया। अभी आप योगी नहीं हो, योद्धे हो। कुछ समय योग में रहते, जब अवस्था अच्छी रहती तो योग लगता है, लेकिन फिर युद्ध ही करने लग जाते हैं। जब मन की स्थिति सही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? और बुद्धि भी तो चलानी है। अच्छा, किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, भगवान ने आकर हमें ये पूरा जीवन, ब्राह्मण जीवन हमें गिफ्ट में दे दिया और हम उसको यूज न करें, समझ न पाए, तो फिर क्या है? कोयला ही रह गए, हीरा तो बने ही नहीं। चलिए एक प्रसंग सुन लेते हैं इसी बात पे। एक राजा जो बहुत परोपकारी था, उसके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन के बाग थे, जिसमें हर वर्ष उसमें सहस्त्रों रुपए का चंदन से इत्र आदि तैयार होते थे। बड़ा उनका राजा का खजाना भरते जा रहा था। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। लौटते समय अंधेरा हो गया तो मार्ग भटक गया और एक घने जंगल में पहुंच गया। उन्होंने जंगल में एक भील और उसकी पत्नी को झोपड़ी बनाए हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंद मूल का प्रबंध किया। राजा ने ये देखकर बड़ा सुखपूर्वक वहां पे रात्रि बिताई। राजा को बहुत अच्छा लगा उसकी सेवा। प्रातःकाल जब राजा जाने के तैयार हुआ तो उसने भील से पूछा, आदिवासी भील था, तुम अपनी जीविका के लिए यहाँ पर कैसे काम करते हो? भील ने कहा, महाराज मैं रोज वन में जाकर लकड़ी काटता हूँ, उनका कोयला तैयार करता हूँ, उन्हें बेचता हूँ, शरीर निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं, वन्य जीवन मुझे अच्छा लगता है, प्राणियों के बीच में मतलब खुले वातावरण मुझे अच्छा लगता है। राजा ने बोला, अच्छी बात है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको गिफ्ट दे देते हैं, वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंदन का दे रहा हूँ तुम्हें, यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तुम्हारा वंश वंशांतर उसी बगिया से सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करेगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी तुम खाओगे। राजा ने चंदन का बाग उनको उसको गिफ्ट दे दिया और वहां से निकल लिए। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुके थे। राजा ने सोचा क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर करके आओ, उस अपने कृपा पात्र भील से भी मिलाओ कि किस तरह से वो तो बहुत अमीर हो गया होगा चंदन के बाग को। तो राजा जब चंदन के बाग में पहुंचकर देखा तो चंदन का बाग उजड़ चुका था, बस कुछ ही पेड़ बचे थे, बाकी सब तरफ कोयला का खदान दिख रहा था। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दृश्य देखा तो बड़े दुखी हुए। वे भील से आकर पूछे, ये तुमने क्या कर दिया? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा ऐसी ऐसी ही क्यों है जैसी थी पहले? भील बोला, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये लकड़ी का मतलब पेड़ों का बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी ढूंढ कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब मुझे बाग मिल गया तो मैं यहीं से उसको कोयला बनाकर जलाकर कोयला बनाकर उसे बेचता हूँ। लेकिन अब यहाँ भी लकड़ी अब कम ही पेड़ रह गए हैं, 2 ही पेड़ शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए जहाँ जाकर मैं अपना डेरा लगा सकूं। इतना सुनते राजा क्रोध से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो? तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। राजा बड़ा गुस्सा आ गया। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? डर गया वो। मैंने क्या अपराध किया? लकड़ियां को तो कोयले के सिवा और किस कार्य में लगाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा अच्छा, मैं पूछ बताता हूँ। जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से छोटी सी लकड़ी काट कर लाओ और उसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच कर आओ।
भील बाजार में पहुंचा, पंसारी को छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी लकड़ी के बदले उचित दाम दिए। अब भील अपने और उसको पता बताया है, पूछा कि ये कौन सी लकड़ी है। तो पंसारी ने बताया, तो चंदन की लकड़ी है, बहुत कीमती है। तो पिछले किए हुए अपने काम पर उसे बहुत पछतावा हुआ। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी थी। और जब पूरा बगीचा था तो वो कितना मालामाल हो जाता। उसने रोनी सूरत बनाकर राजा के पास आया और चरणों में गिरकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला अपनी मूर्खता से। अब क्या करूं महाराज, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उस पर विलापते आ गई। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने जो मूर्खता की उसे सुधार लो। अब जो बचे हुए वृक्ष है ना उसको बढ़ाओ। खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और उसके उससे जो पैसे मिले उससे तुम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और थोड़े देर में चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। तो सुना। तो ये क्या, ये कहानी, ये लाइफ, हमारी लाइफ उस चंदन के बगीचे की तरह नहीं है। जैसे हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम अपने लाइफ में अपनी कीमत में उसको बहुत कम आंक रहे हैं। हाँ, और हमारी श्वास और जो भगवान से मिल गए, तो ये मुरली ही हमारी श्वास है। क्या इसको हम अच्छी रीति जीवन में उतार रहे हैं? इस चंदन को से अपने जीवन की क्वालिटी को सुधार रहे हैं? नहीं ना। हम रोज भल पढ़ते हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक साधारण बगीचा ही समझ लीजिए, जबकि ये चंदन का बगीचा है, अनमोल है, बहुमूल्य है। यदि इसके एक एक रत्न को हम अपने जीवन में उतारे, अपने 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 जीवन में इसको बेचे, खुद खरीद ले, तो हम कितने माला माल हो जाएंगे, है ना। तो बस इसका ये अनमोल है, इसके मोल को समझे कि स्वयं भगवान रूपी राजा ने हमें दिया है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना है। इसके एक एक बोल को से अपने जीवन को एकदम सुख में बना लेना है और खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। और बाबा बोल रहे हैं आगे कि समझदार की निशानी कभी धोखा नहीं खाएगा। हाँ, योगी की निशानी हो सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी ये कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। हम्म तो निरंतर योगी युद्ध में समय नहीं लगाएंगे, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे। वो युद्ध है, युद्ध में तो आप फंसोगे ही, वहां पे फिर लड़ाई करना ही पड़ेगा, मतलब हथियार उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो मन में तो कोई हथियार उठाने की दरकार ही नहीं है। मन से गिव अप कर दो। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है तो वो उसका संस्कार है, हमें उसमें नहीं पढ़ना। बाबा उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे। चंदन का बगीचा बाबा बाबा किसको दिए? हम बच्चों को दिए, क्योंकि हमने भगवान को पहचाना, तो भगवान हमें दे रहे हैं, तो हम ही इसका लाभ लेंगे ना। दूसरा कोई कैसे भी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका पार्ट है, बाबा जाने। हम्म हमें नहीं फंसना है, हमें तो उनके लिए शुभ भावना रखकर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, मन में रखेंगे, तो फिर एक एक चंदन के बगीचे को हम कोयला ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मोड सदा डबल लाइट बनकर रहो। और धारणा स्वरूप की निशानी है वे सदा डबल लाइट, मन से भी लाइट और तन से भी लाइट। तो जहां मन और तन की लाइट एक हो गई, तो फिर धन की लाइट भी मिलेगी, सफलता की भी लाइट मिलेगी। कल भी बाबा ने बोला था, तन मन धन से सेवा करो तो सफलता संपन्न हो। हम्म और कोई बुरा सोच, देखो, कोई जान के बुरा करता नहीं, वो उसका संस्कार है, उसको पता ही नहीं है, वो तो रहम का पात्र है। बाबा कहते रहम रखो। मैं तुम लोग पे रहम किया हूं कि नहीं, भगवान का सवाल है। हम लोग कितने बुरे थे, हम लोग कितने पतित हो गए थे, कितने विकार में चले गए, लेकिन बाबा ने कभी बोला कड़वे बच्चे? क्या बोलते हैं बाबा, मीठे बच्चे। हम्म तो हमें भी हक नहीं है किसी को बोलने का कुछ भी उल्टा सुल्टा, बाबा ने अलाउ नहीं किया है। तो चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। झमेला में ही तो तुमको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी लाइट है, झमेला नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा। हम्म और सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण। निमित्त अर्थात भगवान ने मुझे निमित्त किया है, मैं इन आत्माओं की सेवा के लिए यहाँ पे हूँ। चाहे वो कुछ हो, इन लॉज हो, चाहे मैके वाले हो, चाहे मित्र संबंधी हो, बाल बच्चे युगल, कोई भी हो, हम सबकी सेवा के लिए बाबा ने चुना है मुझे। ये है निर्माण भाव, विनम्रता। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट पे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, लेकिन निशानी भी तो दिखाई देनी चाहिए। हम्म तो अनुभव करो, सर्वशक्तिमान बाबा साथ है। बस एक ही बात का अनुभव किया तो उसमें पास हो जाएंगे।
भगवान मेरे साथ है। देखो, आज प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर है, तो उनके साथ रहने का नशा रहेगा कि हम तो प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हैं और यहाँ तो सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है। अच्छा, चारों ओर के सदा से भाग्यवान भाग्य विधाता बच्चों को, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और उसे धारण किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को बाबा परमात्म मिलन मेला की बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। हम बच्चे भी ऐसा गुणी बनाने वाले, विशेष बनाने वाले भगवान को दिल से याद प्यार और नमस्ते वरदान दे रहे हैं बाबा। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी बनते हैं। तो बाबा को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव करना, भगवान को पहचानना, उनको मानना, उनको अपना बनाना, उन पर अधिकार कर लेना। और जहाँ अधिकार है वहाँ न तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में कोई अधीनता, न प्रकृति, न परिस्थिति, किसी चीज में कोई अधीनता नहीं। मालिक है सबके, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। जब इस प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तो सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाबा को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। सुन लिया? सब अधिकारी बनना चाहते हैं कि अच्छा, भिखारी बनना चाहते हैं कि अधिकारी? भिखारी अर्थात मांगने वाले, धन संपत्ति नहीं भी मांगते, सुख शांति स्वास्थ्य तो मांगते ही है सभी, मांगना नहीं है। हम देखो, अब कोई बच्चा है, क्या वो पिता के आगे हाँ आंख बंद करके हाथ जोड़ के कहेगा कि कृपा करो पापा, कृपा करो मेरे पर? नहीं। हक है जो पिता का वो बच्चे का। तो हम मांगने वाले नहीं, हम अधिकारी बच्चे हैं। स्लोगन: अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार व गुण जो है ना, उसको, उससे सबको इन्फ्लुएंस करो, सभी आपको समझे कि हाँ ये भगवान से पढ़ते हैं। तो अपने गुणों को गुण दान करते चलो, गुणग्राही बनो, सबके गुण देखो और गुण दान करो, तो बन जाएंगे ना विशेष आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।